हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज के इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं जैसा कि हम लोग बार के क्लास को चला रहे थे। यहाँ पे आपकी बार की क्लास है। इसमें हमने आप लोग को पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे आईटीआई स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड, इसमें 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट चला दिया है। तो आप लोग जरूर अगर नहीं देखे हैं तो ज्वाइन करके देख लीजिएगा इस क्लास को। साथ में यहाँ पे साइंस के टॉप 300 क्वेश्चन को मैंने चलाया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो और फिटर की यहाँ पे क्लासें हो चुकी हैं। और देखिए, यदि आप अपनी इस बार की एग्जाम को अच्छे से तैयारी बूस्ट करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे successcareer.classx.co.in पे मिल जाएगा, या आपको प्ले स्टोर पे सक्सेस कैरियर नाम से इसी लोगों से मिल जाएगा। और किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9140822403 पे। यहाँ पे जब आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे या successcareer.classx.co.in पे आ जाएंगे तो सेम पेमेंट में आप दोनों जगह टेस्ट दे पाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होने वाला है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ के ही टेस्ट देना होगा। तो बेहतर है कि आप इससे ज्वाइन करेंगे। आप दोनों जगह सेम पेमेंट में ऐप पे भी और वेबसाइट पे भी दोनों जगह दे पाएंगे टेस्ट को। यहाँ टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे सभी टेस्ट सीरीज आ जाएगा, जैसे कि प्लांट ऑपरेटर का प्री एग्जाम के लिए जो स्टेज फर्स्ट है उसके लिए, फिर यहाँ पे फिटर का एडवांस टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का एडवांस टेस्ट, ये सभी ज्वाइन करके आप लोग कर सकते हैं। साथ में आप ई बुक और प्रीवियस ईयर के नाम से आपको ऐप में मिल जाएगा सेक्शन। उसके बाद वहाँ पे बार की स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड मॉडल पेपर पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, आरएसी, ठीक है, सभी ट्रेड की पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है बार्क से मॉडल पेपर के रूप में। तो इसे आप लोग डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। मैकेनिक, मोटर व्हीकल, आरएसी, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी का अवेलेबल है पीडीएफ। तो यहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज, ये पीडीएफ ना टेस्ट सीरीज से डिफरेंट है, तो टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। और जैसा कि मैं ये प्रैक्टिस सेट 2 करवाने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट 1 मैंने कंप्लीट करवा लिया है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 2 पे चलते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। अगर आपका आंसर सही होता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित होता है वह संख्या होगा। देखिए, हम यहाँ पे एकदम आराम से क्वेश्चन को करते चलेंगे। सबसे छोटी संख्या जोड़ना है तो 9 से विभाज्यता का रूल आपको पता होना चाहिए। तो 9 से विभाज्यता का रूल का मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे 6709 दिया है यानी कि 6709 दिया है तो इसके सभी अंक को जोड़िए। उसके बाद 9 से अगर विभाजित होता है तो वो 9 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 67 को जोड़ रहे हैं तो 6 7 13, 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 ही रहेगा। 13 9 22 होता है। क्या 22 9 से विभाज्य हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अब पास की कोई संख्या लेंगे, जैसे कि 9 से विभाज्य के लिए 9 3 27 होता है, यानी कि हमें क्या जोड़ना होगा, यहाँ पे 5 जोड़ना होगा तो ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 और जोड़ने पर। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या 6709, इसमें हम लोग अगर 5 जोड़ देंगे ना, 5 जोड़ के देखते हैं, 9 5 14 के 4 80 लगा 1 7 6, ये संख्या मिला। अब ये 9 से विभाज्य होगा। 9 से विभाज्य देख लीजिए, इसको कटाकर यहाँ पे 9 से विभाज्य करके देख लीजिए 5 जोड़ने के बाद। तो 6714 मैंने लिखा है ना, कितनी बार आ जाएगा, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, ठीक है, यहाँ पे 63। अब घटाइए इसको तो 7 में से 3 गया 4 1। अब 9 5 45 होता है तो अब 4 बार ले जाएंगे, 9 चौके 36, ठीक है, 41 में से 36 जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 उतर जाएगा, 9 5 45, 9 6 54। देखिए 54 पूरा चला गया कि नहीं, कट जा रहा है 54 में से 54। तो यानी कि 5 जोड़ना होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये पीडीएफ आपको ना ऐप पे ही अवेलेबल है, आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए दिया हुआ है वह संख्या जिसे 0.01 में जोड़ने पर 1.1 प्राप्त होगा, ठीक है, यानी कि वह संख्या जिसे देखिए मैं यहाँ पे x मान ले रहा हूँ, जिसे 0.01 में जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 1.1 प्राप्त हो रहा है। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देंगे 1.1, और यहाँ पे ये प्लस है ना तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, यानी कि 0.001। अब आप पॉइंट वाला सेम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है ना तो 0.01 ये रखेंगे, बाकी यहाँ 0 0 बढ़ा लीजिएगा। अब देखिए 10 में से यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचा तो 9 में से 9 यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव
और यहाँ पे गौर से देखेंगे ये क्या किया, उसको दे दिया था, ठीक है, उसको क्या कर दिया था, दे दिया था, और यहाँ पे जीरो बचा था, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे एक बचा हुआ है तो एक, यानी कि 1.09 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए कैसे आया, यहाँ से एक ना हासिल दे दिया था, 10 हो गया था, 10 में से एक गया 9, यहाँ पे जीरो बचा था, जीरो में जीरो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दशमलव है तो दशमलव उतार दिया, एक में से जीरो जाएगा एक, इस प्रकार दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताएंगे अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है, किसी तरह क्वेरी होगी तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। सबसे पहले दिया है कि 7 से 109 के बीच में 9 के 12 गुणक हैं, ठीक है, 9 के 12 गुणक हैं, यानी कि अब यहाँ पे देखिए 7 से लेकर ऐसे चलते जाएंगे और 109 तक चलेंगे, इसमें बोल रहा है कि 9 के 12 गुणक है, तो देख लेते हैं। देखिए 9 का 12 गुणक का मतलब है कि 9 का पहाड़े पढ़िए, 9 एक 9, 7 के बाद आया, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तुली 27, 9 चौके 36, 9 पाँचे 45, 9 छके 54, 9 7 63, ठीक है, 9 आठे 72, 9 नवा 81, 9 दहिया 90, फिर 99 होगा, फिर उसके बाद 108 होगा। देखिए 108, 9 से देखिए 109 तक, तो 109 तक तो हम 108 आगे ना, अब इससे और 9 आगे बढ़ेंगे तो 117 होगा, जो कि गलत हो जाएगा, हमें 7 से और 109 के बीच में ही लेना है। कितना बोला है, 12 गुणक है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 गुणक है, यानी कि पहला कथन क्या हो गया, सही हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला, 19 से 119 तक बोल रहा है, यानी कि अब 19 से लेकर चलते जाएंगे कहां तक, 119 तक, इसमें बोल रहा है 13 के 9 गुणक है, तो फिर 13 का आप देख लीजिए। देखिए अगर हम 13 ले रहे हैं तो 19 से बोल रहा है, तो हम 13 लेंगे तो 13 19 से पहले आएगा, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, फिर आगे चलेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पाँचे 65, 13 छः 78, 13 सात 91, 13 आठ 104, 13 नवा 117, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 119 है, 117 हम आ गए, आगे बढ़ेंगे तो 119 से अधिक हो जाएगा, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। इधर 13 आया हुआ है, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी कि 13 के कितने गुणक हैं, 8 हैं, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 9 गुणक, यानी कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बोल रहा है कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, सिर्फ एक, केवल एक सही है, ओनली वन इज करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन का आंसर है ना आप कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। चलिए यहाँ पे चौथे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि 3 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 10,395 है। यदि इन 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्त्व 3 है तो इन 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि n संख्याओं का गुणनफल, n संख्या का गुणनफल इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे यानी कि HCF के पावर n-1 इंटू लसा लघुत्तम समापवर्त्व, इसी फार्मूले पे आप रख दीजिए। यहाँ पे देखिए n संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 3 संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 10,395 दिया हुआ है, इक्वल टू मस दिया हुआ है, मस कितना दिया हुआ है, महत्तम समापवर्त्व 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 और n-1, यानी कि n कितना है, संख्याएं कितनी है, तो 3 है, -1 इंटू लसा कितना दिया हुआ है, लसा ही ज्ञात करना है ना, लसा एलसीएम ही ज्ञात करना है हमें, तो लसा ही ज्ञात करना है। अब बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए, 10,395 इक्वल टू, ये देखिए 3 के पावर 3-1, यानी कि 3-1 क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 गुणे एलसीएम, यही तो होगा। अभी 3 का पावर ये क्या हो जाएगा, 2 है तो 9 हो जाएगा गुणे एलसीएम। अब देखिए 9 को हम लोग इधर के साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बन जाएगा ना, तो एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 के पावर 10,395 बटा में 9। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 9 एकने 9, 1 बचा, फिर 9 एकने 9, 4 बचा, ठीक है, 49 है ना, तो 9 पाँचे 45, फिर 4 बचा, 9 पाँचे 45, 1155 एलसीएम आएगा करेक्ट आंसर, 1155। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1155 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं,
आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। 5वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया है निम्नलिखित प्रश्न में x के स्थान पर क्या अनुमानित माना जाएगा। यहाँ पे देखिए ये फिगर बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन ना ऐसे एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, तो इससे घबराना नहीं है। आप राउंड फिगर में पॉइंट के बाद देकर मत घबराइएगा, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 889.98 दिया है, तो इसे राउंड फिगर में आप लोग मानेंगे, क्या हो जाएगा ये, तो 890 इसको राउंड फिगर में कर सकते हैं गुड़े। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में अंडर रूट में ये 360.74 है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं 361। एक चीज दशमलव के बाद यदि 5 से नीचे रहता है, ठीक है, तो हम उसको सेम चीज रहने देंगे, पहले वाला संख्या ही रहने देंगे, 5 से नीचे। जैसे मान लीजिए कि 70.45 है, तो हम 70 ही रहने देंगे, ठीक है, 70 मान लेंगे। और यदि 70.5 से ऊपर जैसे 60 हो गया या 70.71 हो गया, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको पूरा 71 मान लीजिएगा। ऐसे कहने का मतलब है कि पॉइंट के बाद अगर 5 से ऊपर है तो एक बढ़ाकर मांगिएगा, और 5 पॉइंट के बाद 5 से कम है तो उसे पूरा राउंड फिगर में उससे पहले वाला संख्या मान लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है ना, फिर ब्रैकेट यहाँ पे है। अब देखिए 5.99 यानी कि 6 इसे मान सकते हैं ना, तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस यहाँ पे देखिए अंडर रूट में 3.97 दिया हुआ है, तो हम इसको 4 मान सकते हैं ना। अब देखिए ब्रैकेट बंद इक्वल टू x प्लस यहाँ पे क्या मान सकते हैं 19.99 दिया है, तो इसे हम लोग क्या मान सकते हैं 20 का स्क्वायर मान सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 890 ऐसे ही रहने दीजिए गुड़े। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे ना, तो ये किसका है, ये 19 का वर्ग है 361, तो 19 बाहर आ जाएगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो भागे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 6 के 36, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, इक्वल टू x प्लस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, देखिए ब्रैकेट के अंदर ये है ना, ये वाला पार्ट हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 890 ब्रैकेट में 19 भागे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा ना, 36 2 38, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 400। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ये देखिए 890 और गुणा कर लेते हैं 19 भागे 38, यानी कि 19 बटा में 38 करेंगे, यानी कि 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू x प्लस 400, ठीक है। अब देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10, ठीक है। अब इसको इधर मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूँ, 445 इक्वल टू x प्लस 400। तो अब देखिए x को इधर हम रहने देते हैं और 400 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 445 माइनस 400 इक्वल टू क्या आंसर आएगा 45 आंसर आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 45 आ गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन इजी है ना, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में छोड़कर आ जाएंगे, जो कि 3 नंबर आपका कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि आप 3 नंबर पीछे हो जाएंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको लगा दे रहा हूँ, करने में आसानी होगी। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 333 अपान क्या हो सकता है 30, ये एक ब्रैकेट की बात है, फिर यहाँ पे माइनस, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 785 बटा में 25 लिख सकते हैं, प्लस ब्रैकेट में 2981 अपान 11। चलिए बताइए इसको, आप लोग आंसर बताइए इसका, ठीक है। आइए देखिए जब आप 3333 यहाँ पे दिया हुआ है, 3333 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, वो 101.1। आप लोग करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया हूँ। फिर 785 में 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो ये आएगा 31.4। और जब 2921 में 11 से आप लोग डिवाइड करेंगे, प्लस दिया हुआ तो प्लस 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 271। आपको पता है कि पॉजिटिव ये है, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे। पहले जोड़ लीजिए, यहाँ पे जोड़ लीजिए 111.1 और 271, ठीक है, जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा 2 7 1 8 और 2 1 3,
ये हो गया। अब इसमें से माइनस करना है कितने को, -31.4 को माइनस करना है, करिए। अब देखिए 1 से 4 नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे, 11 में से 4 गया क्या हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, दशमलव उतार लीजिएगा। अब देखिए 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा, और 3 3 ही है, तो 350.7 आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए बोर्ड मास का नियम आप लोग लगा लेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सातवें नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 32 माइनस अंडर रूट 128 प्लस अंडर रूट 50 का दशमलव के ठीक 3 अंकों तक का मान बताना है आप लोग को। 3 अंक तक बोला जा रहा है ना, तो इसको देखेंगे ये क्या है, 32 है। चलिए 32 लिख दिया। एक बार आप ट्राई करेंगे क्या इसको, आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए 32 माइनस अंडर रूट 128 दिया हुआ है, 128 प्लस 50 कैसे करेंगे, और अंडर रूट में 50 भी है। तो देखिए 32 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट में 128 को 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 128, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 128, ये हो गया। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, अब 50 को भी लिख लीजिए। तो 50 को कैसे लिख पाएंगे, 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 5 10 5 50। अब इसको सॉल्व करना है आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 32 है, 32 मैंने ले लिया, माइनस यहाँ पे देखिए पेयर है तो एक बाहर निकालेंगे, कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है 3 बन रहा है ना, तो 3 हम बाहर निकालेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी के 4, दूनी के 8, यानी कि 8 अंडर रूट 2 प्लस इसमें हम क्या बाहर ले लेंगे, तो इसमें हम बाहर ले सकते हैं, इसमें 5 को बाहर ले लेंगे तो 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5, ये 32 है ना, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं होगा, हमें लग रहा है यहाँ पे आप लोग इसको बना लीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है, अंडर रूट 32 कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आंसर देखते हैं। अब 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट 32 को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, अंडर रूट देखिए 2 गुणे 2, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये होगा ना, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, कितना पेयर बना रहा है, 2 पेयर बना रहा है, तो 2 गुणे 2 बाहर लेंगे यानी 4 बाहर आ जाएगा, तो इसको भी मैं बाहर ले रहा हूँ। 4√2 माइनस 8√2 प्लस 5√2, ये हो गया। अब इसको कर लीजिए, देखिए 4 5 9√2 माइनस 8√2, ये होता है। अब 9 में से 8√2 निकाल लेंगे, 9√2 में से 8√2 निकाल लेंगे तो 1√2 बचेगा। 1√2 का आपको पता है कि 1.414 होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे 8वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया है कि अनुपात 4 का पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5 का उतना ही है जितना, मतलब इसकी वैल्यू बताना है, रेशियो अनुपात बताना है आपको। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए 4 के पावर 3.5 दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है 2 के पावर 5। अब देखिए हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके ऊपर पावर दिया हुआ है यानी कि 3.5 रेशियो 2 के पावर 5। अब इसको कर लीजिए, तो 2 देखिए इसमें मल्टीप्लाई होता है, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35, 3.5 का 2 गुना 7 हो जाएगा, रेशियो 2 के पावर 5। अब क्या करते हैं, देखिए आपको पता है ना 2 के पावर 7 बटा में 2 के पावर 5 इसको लिख सकते हैं। आपको ये भी पता है कि 2 के पावर 5 यहाँ पे 2 के पावर 7 से देखिए 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना इसको, और 2 के पावर 5, इससे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 के पावर 2 बटा में 1, यानी कि 2 के पावर 2 मतलब 4 बटा में 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 रेशियो 1 लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9 नंबर का आंसर बताएंगे। देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे देखिए ये चीजें दी हुई हैं, और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे देखिए सिर्फ राउंड फिगर में सारी चीज दी है, दशमलव में यहाँ आपका कैसे फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। तो मैं चल रहा हूँ थोड़ा यहाँ पे देख लेता हूँ कैसे ये चीजें देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यानी कि कैसे दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पे सही से लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए 3 सही 2 बटा में 5 गुणे,
अब ये 12 है क्या, 12, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 गुणे 5/में, सॉरी यहाँ पे 5, 12, देखिए इसको 12 सही, 12 सही 5/8 दिया हुआ है, भागे, और सॉरी माइनस यहाँ पे 2/में, और सॉरी 2 सही 1/5, इसको कर लीजिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 2 सही 1/5 गुणे 5 सही 1/4। चलिए इसको मिला लेते हैं, क्वेश्चन सही है कि नहीं, अब आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए 3 सही 2/5, 12 सही 5/8 माइनस 2 सही 1/5, 5 सही 1/4, यही है। चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, पहले तो इसको 5 15 2 17/5 हो जाएगा, ठीक है, गुड़ा है तो गुड़ा, 12 8 है 96, 96 5, 96 5 101/8 हो जाएगा ये, माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसको करिए, 5 दूनी 10, 1 11/5 हो जाएगा, गुड़े 5 के 20, 1 21/4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों एक दूसरे में इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें 11 से 121, 11 से 21 में मल्टीप्लाई, और 5 से 4 में मल्टीप्लाई करिए इसको। देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 17 में 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 एकने 17, ठीक है, 1 0, 17 एकने 17, 1717/5/40 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे इसको करिए, 11 एकने 11, 1 हाथ से लगा 1, 11 दूनी 22, 1 23, ठीक है, बटा में 5 के 20, ठीक है, ये हुआ। आगे करते हैं। अब देखिए आगे करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको इधर लिख ले रहा हूँ, थोड़ा जगह मिल जाएगा। ये 1717/40 हो गया, और इधर आ रहा है 231/20 आ रहा है। तो क्यों ना इसको हम लोग 2 गुना ऊपर गुड़े 2 और नीचे भी गुड़े 2 कर दें, क्योंकि 40 हमारा आधार बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 एकने 2, 2 3 6, और 2 दूनी के 462/में, और नीचे भी 40 हो जाएगा। अब दोनों का आधार बराबर हो गया तो ये 40 हमने कर लिया। अब इसमें 1717 में से 460 घटा 462 घटा दीजिए, 462, 7 में से 2 गया 5, फिर यहाँ पे 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, 1255 आ रहा है। एक बार और, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 6 गया 5, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 1255 आ रहा है, ठीक है। तो ये 1255/40 आ गया। अब ये कट रहा है तो कटा भी देंगे, देखते हैं 5 से कटा रहे हैं। 5 एकने 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 एकने 5, 5/40। अब इसको आप लोग कर लीजिए तो ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग कैसे करेंगे इसको। तो जब भी ऐसे आए और मिश्रित भिन्न में बदलना होगा तो 8 से भाग देना है 251 में, करिए। देखिए 8 तिल के 24, 1 बचेगा 1, 8 एकने यहाँ पे देखेंगे 8 एकने 8, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए 8 एकने 8, तो 11 में से 8 गया, क्या बचेगा 3 बचेगा। अब देखिए जो चीज से भाग दे रहे हैं ना उसको नीचे लिखते हैं, जो बचा हुआ चीज है जैसे यहाँ 3 शेष बचा उसको ऊपर लिखते हैं, और जितना बार में गया है उसको यहाँ पे लिखते हैं। यानी कि 31 सही 3/8 आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सवाल थोड़ा आज के लेवल थोड़ा अच्छे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 441 का पावर 1/2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं ना। मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ कि थोड़ा मुझे जगह मिल जाए ना। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के हैं। तो 441 को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका है, ये 21 का क्या है, स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, तो ये 1/2 हो सकता है, गुड़े 2 के पावर 7 दिया हुआ है, 207 गुड़े। अब देखिए 343 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 7 9, हाँ 7 का क्यू है ये, तो 7 का क्यू मैं लिख सकता हूँ 343 की जगह, और 1/3 भागे। अब देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है 14 का स्क्वायर गुड़े 529 किसका वर्ग करेंगे, 23 का वर्ग करने पे आएगा, तो 23 का स्क्वायर इंटू 1/2, ये हो गया इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही हमें सॉल्व करना है।
अब करते हैं इसको, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या है यहाँ पे 21 बचेगा गुड़े 207 गुड़े, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया यानी कि यहाँ 7 भागे ब्रैकेट में यहाँ पे 14 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 14 का स्क्वायर कितना होगा तो याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए इसको 14 गुड़े 14 ही कर लीजिए, नहीं मालूम है तो गुड़े, यहाँ पे देखिए 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि क्या बच जाएगा 23। अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, देखिए 21 गुड़े 207 गुड़े 7 भाग दिया हुआ है ना, तो भाग को हम लोग बट्टे में रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे 14 गुड़े 14 गुड़े 23। अब देखिए 7 एकने 7, 7 दूनी 14, ठीक है 7 से लिखे 21, 7 दूनी 14। अब देखेंगे यहाँ पे ये तो आ गया, हाँ तो देखिए यहाँ से ये क्या होगा फिर 23 से कितनी बार जाएगा 9 टाइम जाएगा। अब सभी को कर लीजिए, अब सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 9 27 से करने 27, 27 बटा में और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी की 4, 27 बटा में 4, इसको क्या हो जाएगा देखिए अभी मैंने बताया ना कि कितनी बार जाएगा 4 छके 24, 6 बार पूरा पूरा जा रहा है तो यहाँ रखेंगे, 4 नीचे ही तो नीचे ही रहेगा, 4 छके 24 जो शेष बचेगा यहाँ पे, तो 6 सही 3 बटा 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 11th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। दिया निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है और आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है 60 का परसेंट, देखिए 60% ऑफ 80, ठीक है डिवाइड 16 इंटू 30% ऑफ 70, इसको करना है यानी कि 60% बोल रहा है तो परसेंट को बटा में 100 कर सकते हैं ना, हाफ को हम लोग गुड़ा करते हैं, गुड़े 100 भागे 16 गुड़े यहाँ पे देखिए 30% बोल रहा है 70 का, ठीक है तो ये क्या कर सकते हैं बटा में 100 कर लीजिएगा, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हमने 100 कर रहा था लेकिन ये अब इसको करिए, बिल्कुल आसान हो गया ना। देखिए ये 0 से 0 डबल 0 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा 8 से 48 हो जाएगा, भाग दिया हुआ तो भाग, यहाँ पे देखिए 1 2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 तिया 48 गुड़े 7, ठीक है ये बचा हुआ है, करिए। चलिए यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और मैं ट्राई करके आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कर रहा हूँ ना, ऐसे जब क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। देखिए एग्जाम में गलती क्या होगी आप लोगों को वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे कैसे करना है। सबसे पहले ऑफ दिया हुआ है ना तो ऑफ रहने दीजिए इसको, ठीक है 60% बोल रहा है तो 60 बटा 100 कर लीजिए, गुड़े 80 कर लीजिए, भाग दिया है तो भाग 16 गुड़े 30 को हम 30 बटा 100 लिख सकते हैं, गुड़े 70। अब देखिए सॉरी 70 लिख लीजिए। अब देखिए आप मतलब क्या होता है यहाँ पे गुड़ा हो जाएगा ना, तो ये 0 से 0 डबल 0 कैंसिल, कितना हो गया 6 48 हो गया। अब देखिए यहाँ पे भाग दिया है तो भाग रहने दीजिएगा, 16 दिया है तो 16, यहाँ पे आफ था ना तो आफ वाला पहले करेंगे, तो ये दोनों को कर लीजिए 1 2 यानी कि 16 गुड़े क्या हो जाएगा 7 तिलिके 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब इसको करेंगे तो आपको बोर्ड मास का फार्मूला याद होना चाहिए। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट करेंगे फिर उसके बाद आफ वाला करेंगे, तो आफ हमने कर लिया, फिर डिवीजन करेंगे, तो अब इसमें क्या करेंगे डिवीजन वाला करेंगे, तो 48 यहाँ पे भाग है तो भाग बटा में 16 गुड़े 21, 16 तिया देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 तिया 48 और ये 21 है ना, तो 3 गुड़े 21 यानी कि 63, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जाम में आप लोगों की गलती क्या होगी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए एग्जाम वाली पॉइंट से गलती जो होगी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में निगेटिव मार्किंग में घुसा देता है, आपको लगेगा कि ये इजी है लेकिन गलत हो जाता है। पहला अप्रोच आप लोग अगर मान लीजिए 60 गुड़े 60 बटा में 100 गुड़े 80 ये कर रहे हैं, भागे 16 गुड़े 30 बटा में 100, देखिए गलत वाला मेथड मैं बता रहा हूँ जो आप लोग एग्जाम में करेंगे, इधर वाला सही है बिल्कुल ना, 63 हमारा आंसर आ गया। गलती क्या होगी एग्जाम में आप लोगों से, डबल 0 कैंसिल 8 6 48 भागे, अब देखिए यहाँ से डबल 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए देख रहे हैं तीनों जगह मल्टीप्लाई है,
तो आप 16 या 48 कर देंगे और गुणे, देख रहे हैं कि सब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ये करेंगे पहले, ये 7 यहाँ पे कैंसिल तो हो चुका है ना। अब देखिए 48/48 और गुणे 7, 48 से 48 कटेगा 1 गुणे 7, यानी कि 7 आंसर आना चाहिए, जो कि एग्जाम में गलती हो जाएगी। तो ये चीजें आप लोगों को नहीं करना है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया हुआ है एक छोटे वर्गाकार मैदान में बाड़ लगाने का खर्चा 18,000 रुपये है, प्रति मीटर वर्ग बाड़ का खर्चा 50 रुपये है। छोटे मैदान की तुलना में 20% अधिक भुजा वाले बड़े वर्गाकार मैदान में बाड़ लगाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे छोटे बाड़ में 18,000 रुपये लगा था, ठीक है। तो 20% अगर हम भुजा को बढ़ा रहे हैं तो 20% हमारा पैसा भी बढ़ जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको 20% बढ़ा दीजिए, यानी कि टोटल जो खर्चा आ जाएगा वो आपका निकल कर इसी से आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे 20% निकाल कर क्या करूंगा, टोटल 18,000 में जोड़ दूंगा, तो 20% हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 100, तो 10 1 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, 18 दूनी 3600 रुपये और बढ़ जाएगा। तो इसको ऐड कर दीजिए इसमें। तो देखिए 18,000 गुणे 3600 कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लीजिए, 00 6 8 3 11 के 1 हाथ से लगाए, 21,600 रुपये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 21,600 रुपये। बाकी दूसरा तरीका भैया, दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए 18,000 रुपये दिया हुआ है, तो ठीक है, लगाने का खर्चा 18,000 रुपये दिया है, प्रति मीटर बाड़ लगाने का खर्चा 50 रुपये है। तो बाढ़ कैसे लगाया जाएगा, मान लीजिए कि वर्गाकार है, वर्गाकार कुछ इस आकृति का होगा, इसके चारों तरफ ही ये लगाया गया है ना बाढ़, मतलब चारों इसकी परिधि पर। तो क्या हो जाएगा, कितना बाढ़ लगाया गया है, तो 50 रुपये है 1 मीटर का, तो टोटल खर्चा इतना है, तो हमें निकल कर आ जाएगा ना चारों तरफ का यहाँ से। तो कर लीजिए इसको, देखते हैं, 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30, ठीक है, यानी कि 360 मीटर आ गया इसको निकालने में। तो एक भुजा का लंबाई निकल कर आ जाएगा ना, क्योंकि आपको वर्ग में पता होता है चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक भुजा का मान कितना आ जाएगा, 90 मीटर आ गया, ठीक है, 90 मीटर आ गया। अब इसको अगर हम 20% बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि 20% बढ़ा दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, 20% एक भुजा को बढ़ा दे रहे हैं, तो दुनों 18 मीटर बढ़ जाएगा। तो अब नया वाला भुजा कितना हो जाएगा, तो 90 पहले था, 20% और बढ़ गया, तो दोनों को जोड़ देंगे, 90 18 कितना हो जाएगा, 108। और अब वर्गाकार परिमाप कितना हो जाएगा, तो भुजा हमारा बड़े वाले का इतना आ गया, 4 से गुणा कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 4 वाटे 32, ठीक है, 4 वाटे 32 के 2 हाथ लगा 3, 4 1 4, 432 आपका क्या हो जाएगा। फिर अब बड़ा वाला जो वर्ग है ना, बड़ा वाला, उसका क्या हो जाएगा, परिमाप आ गया। अब 1 मीटर में आपका कितना लग रहा है, 50 रुपये, बस इसको कर लीजिए। देखिए इसको करेंगे, यहाँ पे हम कर ले रहे हैं, थोड़ा मुझे जगह मिल जाएगा, 432 50 0 0 0, यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10 के 0 हाथ से लगा 1, 5 3 15 1, 16 के 6 हाथ से लगा 1, 5 चौक 20 1 21 आ गया आंसर। फिर वही दो तरीके हैं, एग्जाम में कोई भी आप लगा सकते हैं इसमें ना, 21,600, पहले वाले से भी हमारा 21,600 आया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21,600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, समय लेगा, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, सारी क्वेश्चन करके आना है एग्जाम में। यहाँ पे दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो थीटा का मान आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब देखिए इसको कोई एक को कन्वर्ट कर दीजिए, आप क्या कर लीजिए, कोई एक, साइन स्क्वायर को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर कॉस के टर्म में क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 4 कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब देखिए इसको करेंगे तो 2 1 2 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया, अब प्लस 4 कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा में से 2 cos स्क्वायर थीटा को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे तो प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 बचेगा। अब 2 इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू, देखिए स्क्वायर है तो इधर क्या जाके बनेगा, 1/√2 बनेगा, इक्वल टू 1/√2 आंसर बनेगा ना। अब देखिए यहाँ पे ये cos थीटा का कितने का वैल्यू होता है, cos थीटा इक्वल टू
कास 45 अंश का मान होता है, तो कास से कास बन जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा तो यहाँ पे आंसर आप लोगों का क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा आप लोगों को। बाकी 14 नंबर पे आ गए, बीसी क्वेश्चन है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल दिया हुआ है 301 है, तो इस प्रकार बने द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करिए, यानी कि मूल ज्ञात करना है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द रूट ऑफ दिस सो फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या बताना है, फॉर्म के रूप में रूट को बताना है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ना सबसे पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए। तो एक को मैंने मान लिया x है और दूसरा मैंने मान लिया x+1 है। दोनों क्रमागत है, मैंने दोनों क्रमागत भी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं। तो ये क्रमागत आ गया, एक को x मान लिया और दूसरे को x+1 मान लिया। अब बोला जा रहा है कि गुणनफलों का, पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है। अब इनका क्या कर रहे हैं, देखिए x+1, ठीक है, ये क्या आ रहा है 306 आ जा रहा है। अब इसको आप लोग मूल बताना है, तो इसको द्विघात समीकरण में चेंज कर सकते हैं ना। देखिए x से x में मल्टीप्लाई, x² + x। अब देखिए 306 ना, इधर आके 300 - 306 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जो ये है ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो a की जगह पे तो कुछ दिया नहीं है, एक मान लेंगे 301 में, तो 1 × 306। अब 306 को हम एलसीएम लेके देखेंगे और इसी के टर्म में हमें इसे डिवाइड करके, यानी कि माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए, 1x आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 18 × 17, नहीं यहाँ पे देखिए 18, 180 × 2 कर सकते हैं। फिर इसको भी हम बांट सकते हैं 90 × 2 × 2। फिर हम 90 को भी बांट सकते हैं 9 × 10 × 2 × 2। मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा समझिएगा, 3 × या तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पे एलसीएम नहीं निकाल रहा हूँ, मैं ऐसे ही कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एलसीएम डायरेक्टली निकाल दिया। अब देखिए हम ऐसे टर्म को डिवाइड करेंगे, दो टर्म में डिवाइड करेंगे, तो उसको घटाने के बाद एक एक्स आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं, देखिए 2 दूनी के 4 दूनी के 8, ठीक है, 8 × 5 = 40, 3 तिलिक, देखिए 3 तिलिक 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 दूनी 20। यहाँ पे एक गलती हो गई है, 306 है ना, आप 360 लिख लिए, इसलिए नहीं आ रहा है। इसको आप लोग थोड़ा गौर से एक बार, चलिए फिर से हम बताते हैं। 306 होगा, 360 लिखा गया इसलिए नहीं हो पा रहा था। चलिए तो आप लोग भी थोड़ा ट्राई करते रहिएगा मेरे संग में। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, सारी चीज़ों को फिर से ट्राई करते हैं। थोड़ा देखिए समझ लीजिए, इसलिए एग्जाम में थोड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ और 306 लिख दिया। 306 को हम बांट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 18 × 17 में बढ़ जा रहा है ये। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा। अब 18 से देखिए, अगर हम 18x में से 17x घटा देंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो घटा के हमारा 1x आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 18x - 17x लिख सकता हूँ ना, -306 इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो हो गया ना, 18x में 17x घटाएंगे तो x, एक x आएगा, इसके वैल्यू में कोई मतलब कि फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या होगा कि x² प्लस, अब ब्रैकेट खोल लीजिए, 18x - 17x - 306 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x + 18 हो जाएगा। और देखिए इन दोनों में क्या कॉमन, तो माइनस तो कॉमन है, तो माइनस ले ही लेंगे, और 17 भी कॉमन है तो 17 भी ले लेंगे। तो x प्लस ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए x - 17, देखिए यहाँ पे x + 18 दोनों में कॉमन है, तो अब हम यहाँ पे x + 18 कॉमन ले लेंगे। देखिए ये और ये कॉमन है, कॉमन निकालिए, तो बचा कितना, तो x - 17 बचा हुआ है, इसको मैं ले लिया। अब देखिए इसको करेंगे इक्वल टू 0। अब अलग अलग की वैल्यू 0 होगा, तो x + 18 मान लेते हैं बराबर 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 18 आ जाएगा। दूसरा अगर मान लेते हैं x - 17 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दूसरी x की वैल्यू हमारा 17 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू एक आया 18 और दूसरे का 17 आया। 18
सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस इधर है तो उधर जाके क्या बनेगा, माइनस बनेगा। यहाँ माइनस तो उधर, तो +17 और -18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला पार्ट सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, यदि ए का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ए की वैल्यू दिया हुआ है 10 अंडर रूट में, ये पूरा अंडर रूट में है, 10 माइनस अंडर रूट 19, मतलब कि अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट है। बी का वैल्यू दिया हुआ है होल अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 90। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान बताना है। तो सबसे पहले आपको ए की वैल्यू बताइए, आप इसका फार्मूला बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, आपको पता है ना। अब इसको क्या करिए आप लोग, होल स्क्वायर, तो अब हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो इससे हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेंगे यहीं पे डायरेक्टली। क्या होता है देखिए, अंडर रूट 10 माइनस 19 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहीं पे हमारा आ जाएगा। ए स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पे, देखिए अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है ना, तो अंडर रूट हट जाती है, यानी कि 10 माइनस अंडर रूट 19, ये इस ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ऐसे बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमें बी स्क्वायर भी चाहिए, तो बी स्क्वायर के यहाँ पे क्या कर लेंगे, अंडर रूट में 10 प्लस अंडर रूट 90 का होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट का मतलब होता है जो 1/2 होता है ना, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या होता है, ये बाहर निकल आएगा। तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 10 प्लस अंडर रूट 90, ये हो गया ना। अब देखिए हमें ए बी चाहिए, ए इंटू बी चाहिए, तो ए इंटू बी कर ले रहे हैं यहाँ पे, ए इंटू बी। ए की वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 90, ठीक है। ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 10 अंडर रूट में 10 प्लस अंडर रूट 90, ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अंडर रूट में अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है, तो अंडर रूट हट जाती है, तो बचेगा क्या, 10 माइनस अंडर रूट 19, और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10 प्लस अंडर रूट 19, ये बचा हुआ है। आपको पता है ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 19 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये 19 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 19, इसको कर लीजिए तो ये 81 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 81 आ गया आपका, यहाँ पे सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये बोल रहा है कि एक कक्षा में 100 छात्र हैं, एक परीक्षा में उनके औसत से 50 अंक है, तो औसत 50 अंक यानी कि 100 गुणे 50 5000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उनमें से 25 के औसत अंक उत्तीर्ण अंकों से 10 कम है, यानी कि 25 लोग हैं, उनके उत्तीर्ण अंक मान लेते हैं हम, उत्तीर्ण अंक x मान लिए, तो x माइनस 10 कर लिया हमने, 25 तक क्या। और बोला है और शेष के औसत, शेष का औसत मतलब 100 में से 25 को तो मतलब निकाल लिया, बचे 75, तो 75 क्या है, उत्तीर्ण अंकों से 18 अधिक है, यानी कि x प्लस 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि 100 गुणे 50 ये 5000, तो उनके आगे जो मतलब टोटल औसत अंक आ गया। अब 25 जो है औसत अंक से कम, मतलब उत्तीर्ण अंक से 10 कम है, तो इनको 25 गुणे x माइनस 10 प्लस 75 गुणे x प्लस 10, ये तभी तो 75 और 25 मिला के 100 बनेंगे, और 100 का टोटल वैल्यू यहाँ पे। अब देखिए ये मैंने किया 5000 इक्वल टू 25 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 25x माइनस 250 प्लस 75 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 आ गया। अब मैंने यहाँ पे उतार दिया, देखिए 5000, 25x को ऐसे ही उतार दिया। अब 250 माइनस में है और ये 1350 पॉजिटिव में, तो 1350 में से मैंने 250 घटा दिया, तो 1150, सॉरी 50, 1100 आ जाएगा, ये 1100 बना लीजिए, प्लस ये 75 है। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग, तो देखिए अब इसको आप लोग क्या करेंगे, 1100 इधर ला देंगे, तो ये 5000 में से 1100 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3900 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख लीजिए, हाँ हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 और 75, ये क्या हो जाएगा आपका 100x बन जाएगा। अब एक जीरो से डबल जीरो, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 39 आ गया, यानी कि पासिंग उत्तीर्ण अंक कितना होगा, 39 होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 39, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 18 नंबर का आंसर बताएंगे। यहाँ पे दिया है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या
137 सही 1/2% प्राप्त होता है। मान लीजिए कि कोई संख्या x है, ठीक है, इसमें x में कोई संख्या है x, उसमें 21 जोड़ते हैं तो परिणाम संख्या जो है यानी कि x का कितना परसेंट बन जा रहा है, 137 सही 1/2% बन जा रहा है। अभी कुछ नहीं, इसको बस सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है। x प्लस 21 इक्वल टू x गुणे, इसको कर लीजिए, देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 137 में तो 274 1 75, 275 बटा में 2% में होगा। अब इसको और करते हैं, x प्लस 21 इक्वल टू एक्स इंटू, अब देखिए परसेंटेज में दिया है तो 275 बटा में, ये परसेंटेज दिया है तो बटा में 100 होता है ना, यानी कि ये 200 हो जाएगा। 25 से जा रहा है तो 25 से ये कितनी बार जा रहा है, देखिए 25 से करें 25 और 2 बचा यहाँ पे, तो 25 से करें 25 11 बार गया, और ये कितनी बार जाएगा तो 25 चौका 100 25 चौका 100 8 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस 21 इक्वल टू 11x/8 आ गया। अब 8 को इधर क्या भागे तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8x प्लस 21 इक्वल टू 11x। अब 8x प्लस 8 एकने 8 8 दूनी 16, ये हो गया इक्वल टू 11x। 8x इधर जाके माइनस बन जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा 3x बन जाएगा। 8x में से 11x में से 8x को निकाल दिया, अब बचा हुआ क्या है 168 है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 से इसको 3 5 15 1 3 6 18, x की वैल्यू क्या आ गई हमारा 56 आ गया। यानी कि 56 में 21 जोड़ने पे वो खुद की संख्या से कितना परसेंट होगा, 137% अधिक होगा, यानी कि 56 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू एक्स, कॉस ए प्लस साइन बी इक्वल टू वाई, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करेंगे चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी एक्स है, ये इतने का वैल्यू क्या है एक्स दिया हुआ है, साइन ए इंटू साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू पूछ रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको बताना है आप लोगों को। चलिए बहुत ही कैलकुलेटिव है, थोड़ा गौर से देखेंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है ना, इसको वर्क कर लीजिए, तो इसका वर्क करेंगे, देखिए ए प्लस होल स्क्वायर करेंगे इसको, और तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसको हमने पूरा वर्क कर दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर आ गया। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप लोग। ऐसे ही इस पूरे को होल स्क्वायर कर दीजिए, पूरे को होल स्क्वायर कर देंगे इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू वाई का भी तो स्क्वायर होगा तो वाई स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या बन गया 2 बन गया। अब दोनों को क्या करिए जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए 1 बना देगा, कास स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 1 बना देगा। अब देखिए इन दोनों को तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों जुटेंगे नहीं तो ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी प्लस ये प्लस कर लीजिए 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू, दोनों को जोड़े हैं ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक एक 2 हो गया, अब दोनों क्या है यहाँ पे 2 हो गया ना, अब 2 को क्या करेंगे हम उस साइड भेज दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस बी प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू एक एक 2 हो गया, प्लस में उधर जाके क्या बनेगा माइनस बनाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए 2 यहाँ और यहाँ कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बन जाएगा ये साइन ए बचेगा कॉस बी बचेगा प्लस 2 तो निकाल लिया ना तो बचेगा क्या कॉस ए इंटू साइन बी। अब 2 यहाँ पे मैंने क्या कर लिया ब्रैकेट पे बाहर निकाल लिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2 निकाल कर यहाँ पे निकाल लिया है तो बचा हुआ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, यही तो बचा है। अब 2 इधर से हम लोग
मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो देखिए इसी के तो वैल्यू ज्ञात करना था, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कास ए इंटू साइन बी प्लस प्लस कास ए इंटू साइन बी, कितना वैल्यू आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/2, ये वाला वैल्यू सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था बस। चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं, 20 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दिया हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब हम फुल प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो हम लोग साइंस के क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए मैंने प्रैक्टिस सेट 1 डाल रखा है, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। यहाँ फिटर का भी चला दिया है मैराथन क्लास, यहाँ पे साइंस के 300 टॉप 300 क्वेश्चन है, वो भी मैंने चला दिया है। साथ में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, successcareer.classix.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर, ठीक है, यहाँ पे आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सभी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए डाल दिया गया है। स्टेज 2 स्टेज फर्स्ट एग्जाम के लिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए, एडवांस टेस्ट के लिए प्लांट ऑपरेटर का, फिटर का, एडवांटेज इलेक्ट्रॉनिक्स का, एडवांटेज और इलेक्ट्रीशियन का। बाकी ट्रेड के लिए यहाँ पे आप लोग को पीडीएफ अवेलेबल है। यहाँ पे ई बुक वाले सेक्शन पे जाएंगे, ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे बार्क स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकेंड उसमें लिखा आएगा, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे कंप्लीट ई बुक चैप्टर वाइज मिलेगा आप लोगों को, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, ठीक है, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, कारपेंटर, मशीनिस्ट, एमएमबी, आरएसी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सभी के मिलेंगे। साथ में ये प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके मोबाइल में, और successcareer.classix.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप कंप्यूटर सिस्टम में दोनों जगह लगा पाएंगे, सेम चीज़ों में, सेम पेमेंट में। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को फुल कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 2 करवा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए क्षार धातु के साथ रखा जाता है, एकमात्र अधातु है, तो क्षार धातु के साथ रखा जाने वाला एकमात्र अधातु जो है वो हाइड्रोजन है। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिए एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है, तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक नाभिक की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो परमाणु की नाभिक संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर का, मोलरता घटेगा जब हम तापमान को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। जैसे ही तापमान को बढ़ाएंगे तो मोलरता घट जाएगी। 24 के बाद 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन, उच्च उनतास पर जल कम तापमान पर उबल जाता है, क्यों, यानी कि वाटर बॉयल्स एट ए लोअर टेम्परेचर एट हाई अल्टीट्यूड, तो ये वायु दाब कम होता है, इसके कारण वहां पे क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण कम तापमान पे भी बॉयल हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है 27 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 28 नंबर, क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर लाल लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, पूछा जा रहा है ना, क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर लाल लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, तो ब्लू हो जाता है, यानी कि नीला हो जाता है। करेक्ट आंसर। क्षारक देखिए 0 से लेकर 14 के बीच में इसका माप होता है। 7 होगा तो वो क्या होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, और 0 से 7 के बीच में अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, और 7 से 14 के बीच में क्षारीय होता है, ये भी याद रखना है, क्षारीय। रक्त का पीएच मान पूछ सकता है आपके, तो 7.4 याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं, पीएच स्केल की सीमा क्या होती है, तो अभी मैंने बता दिया 0 से 14 के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्लोरोफार्म, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफार्म, तो CaCl3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, कांस्य के घटक कौन सा है, ठीक है, ब्रोंज जो बनाया जाता है वो कॉपर और टीन के साथ बनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर का, कौन सा प्राकृतिक तत्व उच्चतम विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है, ठीक है, प्राकृतिक तत्व जो है उच्चतम विद्युत चालकता वो है सिल्वर, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, निश्चेतक के रूप में चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस यूज्ड बाय डॉक्टर एज एनेस्थीसिया इज, ये क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर का, धावन सोडा का रासायनिक नाम, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, याद रखना है। 35 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, दिया है एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है, ठीक है, 35 नंबर का, तो एसी से डीसी
जो परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है, वो है रेक्टिफायर। करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पे 36 नंबर का। यह किसी पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किनके ऊपर निर्भर करता है? तो त्वरण किसी, देखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण उनके ऊपर किस पे निर्भर करता है? तो आकार, आकृति और द्रव्यमान किसी पे निर्भर नहीं करता है। करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होता है? तो जो ठोस वस्तु है उसमें ध्वनि की चाल बहुत अधिक होगी, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में और सबसे कम निर्वात में होगा ध्वनि की चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य 38 नंबर का, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो आपको पता है कि 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड कहीं नहीं दिया है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पृथ्वी पर, यहाँ पे कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8 मिनट 20 सेकंड होता है। अगला देखिए, हमें भोजन से मिलने वाली ऊर्जा को किस रूप में मापा जाता है? तो हम उसको कैसे मापते हैं? तो ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो देखिए कैलोरी, बीटीयू, ठीक है, और किलोवाट आवर, ठीक है। फोन यहाँ पे आपका एनर्जी का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, जो कि अब जनरल अवेयरनेस है। आपके एग्जाम में देखिए जो प्री एग्जाम की प्रैक्टिस सेट है ना, उसमें आपका 20 मैथ आएगा और उसके बाद साइंस से 20 क्वेश्चन आएंगे और आपका जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल उसी को ध्यान में रख के बनाया गया। अब यहाँ से 41 से 50 तक आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है, किसके द्वारा? तो संसद में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय गीत से लिया गया, किससे लिया गया? तो ये आनंद मठ से लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय गीत किससे लिया गया था? तो आनंद मठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 43 नंबर, भारत के 10वें प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री का भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अभी नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के हैं? देखिए अगला है 44 नंबर, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 45 नंबर, उर्जित पटेल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए आरबीआई के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। आरबीआई का गवर्नर किसे चुना गया था? तो वो शशिकांत दास को चुना गया था, ठीक है, जिसने इस्तीफा दे दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, हाल ही में खबरों में देखा गया कि चुशुल घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये लद्दाख में है। चुशुल घाटी कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। चुशुल वैली रिसेंटली सीन इन न्यूज इन लोकेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, यह हाल ही में आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए किस कंपनी को केंद्रीय प्रायोजक के रूप में चुना गया है? तो वो अन अकेडमी को चुना गया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहने वाले निर्बाध पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? निर्बाध इनिशिएटिव रिसेंटली इज न्यूज इज लॉन्च बाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो वो सभी को पता है कि नील नदी होता है। और यहाँ अपने यहाँ का यानी कि इंडिया का कौन है? गंगा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र से होकर नहीं जाती है। कर्क रेखा भारत से टोटल 8 राज्यों से होकर जाती है। मैं यहाँ पे कुछ का नाम बता दे रहा हूँ। पहला है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उधर मणिपुर, मिजोरम। 3 3 6 2 8, ये याद रख के लीजिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 8 भारतीय राज्य कर्क रेखा से गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा से होकर जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पे मणिपुर बोल दिया था, त्रिपुरा वहां पे कर लीजिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो खत्म हो गया। यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो ये भी प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए आपको क्या करना है, समय आप लोग के पास बिल्कुल कम है, तो ऐसे में आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन करिएगा और साथ में आप लोग पीडीएफ ई बुक के द्वारा आप लोग अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर वाइज दिया, देखेंगे यहाँ पे स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम कंप्लीट ई बुक चैप्टर वाइज इन हिंदी मीडियम और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। ये प्री एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बिल्कुल चैप्टर वाइज आप लोगों को मिलेगा, क्वेश्चन आंसर भी मिलेगी, उसका आंसर भी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।